जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय और जिनेन्द्र। हमारा सौभाग्य है कि बेंगलोर में हमें 3 दिन के शिविर का लाभ मिला था। 2 साल लगभग हो गए हैं इस बात को। तो वेलकम इन आवर सेशन। पंडित जी, पहला प्रश्न जिज्ञासा समाधान का इस तरह से है। दृष्टि का विषय ध्रुव भगवान आत्मा में सिर्फ द्रव्य और गुण लेना है क्या, या पर्याय सामान्य को भी लेना है? इसका थोड़ा सा भाव बताएं। ये बहुत ही गहरा और सूक्ष्मतम प्रश्न है। प्रायः ऐसे प्रश्न आते नहीं है सामान्य ज्ञान के बारे में। आप लोगों ने इस प्रश्न से ही पता चलता है कि इस विषय के बारे में आप लोगों का काफी चिंतन तो है ही। फिर भी मैं एक थोड़ी सरलता के लिए कहता हूं कि दृष्टि और उसका विषय। तो दृष्टि शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? वैसे तो दृष्टि माने नए नए दृष्टि को भी नए को भी दृष्टि कहते हैं। और लोक में जो आंख है दृष्टि उसको भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दृष्टि का अर्थ है श्रद्धा, जिसे हमने क्रिया परिणाम अभिप्राय में अभिप्राय शब्द से या प्रतीति शब्द से संबोधित किया है। और उसका विषय माने वो किसमें अपनापन करती है। श्रद्धा का स्वभाव अपनापन करने का है। जिसमें अपनापन होता है तो समझ लो वो दृष्टि का विषय है। अभी अज्ञान दशा में भी हमारी दृष्टि का विषय देह है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, अथवा ये संयोगी भाव हैं, ये मेरे हैं। ऐसी जो प्रतीति चला करती है तो हमारी दृष्टि का विषय संयोग और परद्रव्य है। लेकिन जब हम दृष्टि के विषय शब्द का प्रयोग करें तो वो सम्यक दृष्टि के अर्थ में है कि सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उसकी दृष्टि कहाँ पर रहती है? इसे सरल भाषा में बोलें तो वह किसमें अपनापन करता है। तो एक एक पार्ट तो आपने बता ही दिया कि उसमें गुण, द्रव्य और गुण होते हैं। अब सवाल केवल ज्ञान सामान्य का है, पर्याय रूप में जो जानन भाव है उसके बारे में मुख्यतया प्रश्न है। सबसे पहले हम दृष्टि के नेचर को यदि समझें, उसके स्वभाव को, तो उसमें कोई विकल्प नहीं होता, यानी भेद का कोई उसमें तरंग नहीं उठती। वो सब ज्ञान है। अपन दृष्टि का विषय शब्द बोलते हैं, ये भी ज्ञान परक है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि दृष्टि की भूमिका भारतीय संस्कृति वाली कन्या जैसी होती है और ज्ञान की भूमिका उसके पिता जैसी होती है। मतलब पिता जो है वो पूरी छानबीन करके, निर्णय करके दृष्टि के लिए वर सिलेक्ट करता है। और फिर जब कन्या को पिता के ऊपर भरोसा है कि ये जो भी करें वो मैना सुंदरी जैसी कन्या की बात है, तो वो जो उसने पिता ने कहा कि ये यही मैं हूं, ऐसा करने लायक है, इसी में अपनापन करने लायक है, तो बिना किसी विकल्प की तरंग उठाए कन्या उसका वर्ण कर लेती है। और देखिए वर्ण करने का नेचर क्या है। अब जिस व्यक्ति का वर्ण किया है वो उसने मेरा स्वामी या मेरे पति इस दृष्टि से ही वर्ण किया है। वो पति पने की अनुभूति में ये राजा है कि मंत्री है कि चपरासी है कि कितना कमाते हैं, कि इनका पर्सनालिटी कैसी है, एजुकेशन कैसा है, वो सब काम तो ज्ञान ने कर लिया था। अब दृष्टि को तो उसमें बिना कोई भेद किए बिना अपनापन करना होता है। इसलिए अगर हम दृष्टि को दृष्टि की तरफ से बात करें तो उसमें द्रव्य गुण है, ये इस विकल्प का भी स्थान नहीं है वास्तव में। क्यों? उसके नेचर में भेद है ही नहीं। देखिए, जब हमने मान लीजिए इस जो मकान में हम रहते हैं, तो उस मकान का जब हम व्यवहार करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं, तो भेद के बिना व्यवहार नहीं हो सकता कि कहाँ बाथरूम है, कहाँ डाइनिंग रूम है, कहाँ किचन है, कहाँ बेडरूम है। तो जहाँ जो रूम होगा वहां वैसा हम उसका यूज वैसा करेंगे। तो जब व्यवहार करना होगा तो भेद खड़ा ही करना पड़ेगा। और किसी को बताना भी होगा, मान लो बेचना या खरीदना है,
तो कितने रूम है, कितने स्क्वायर फुट का है, कितना बिल्डअप है, कितना कारपेट है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब हम उसमें उसको खरीद लेते हैं और अपनापन उसमें हो जाता है, तो उस अपनापन में ये विकल्प खड़ा करके देखिए आप। ऐसे किसी को कहें कि वो नंबर का फ्लैट हमारा है, ऐसा हम प्रतीति करते, किसी को बताते हैं, तो भी बोलने में भी हम ये विकल्प नहीं खड़ा करते कि उसमें इतने रूम हैं, इतने ये हैं, ऐसी साज सज्जा है, ऐसी क्वालिटी, इत्यादि इत्यादि। कहने का आशय ये है कि अपनेपन के परिणमन में, अभी भी 2 दिन पहले गुरुदेव का एक प्रवचन में आया था, हूँ छू, ऐसा भी विकल्प अनुभूति में यानी दृष्टि में नहीं आता। मैं हूँ ऐसे अपने अस्तित्व भाव की चैतन्य रूप में, चैतन्य स्वरूप में अपनापन तो होता है, परंतु ये मैं चैतन्य हूँ या मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा विकल्प खड़ा नहीं होता। इसलिए दृष्टि का प्रश्न किया है, तो दृष्टि की तरफ से ही उसका यदि हम जवाब खोजें, तो द्रव्य गुण पर्याय का किसी का भी विकल्प नहीं, उत्पाद व द्रव्य का भी विकल्प नहीं। यह पर्याय ऐसा सोचे कि मैं ज्ञायक का अनुभव करती हूँ, उसका आश्रय करती हूँ, ऐसा भी कोई विकल्प नहीं। लेकिन इतने मात्र से हमारे प्रश्न के प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो जाती। पूछने वाले को हम समझ लो ये अवसर उसकी तरफ से कह रहे हैं कि ज्ञान की तरफ से प्रश्न है, समझ लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कन्या के पिता की बात कही, तो सारा भेद करना, भेद से जानना, निर्णय करना, ये ज्ञान का काम है। तो हमें सम्यक दर्शन के पहले उसके विषय का निर्णय करना है, तो हम ज्ञान ज्ञान ही करेगा निर्णय। तो ज्ञान में जो अखंड एक ध्रुव ज्ञायक भाव है, उसमें त्रिकाली गुण शक्तियां, उनका अखंड पिंड है, तो वो तो सब शामिल ही हैं। लेकिन आपने ज्ञान सामान्य शब्द का प्रयोग किया है, तो पर्याय सामान्य या ज्ञान सामान्य, तो वास्तव में वो ज्ञान सामान्य के माध्यम से ज्ञान विशेष ज्ञायक तक जाता है। इसको अपन यूं समझें कि हमें ज्ञायक तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्लू क्या है, सैंपल क्या है, रास्ता क्या है। तो हमारे ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं, तो उसको ज्ञेय की तरफ से उसका नाम ज्ञेयाकार है। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये है कि ज्ञान में जानन क्रिया हो रही है, जानने का काम ज्ञान निरंतर करता है। अब उस जानने में जो नाना प्रकार के टेबल है, कुर्सी है, अन्य पदार्थ हैं, वे जानने में आ रहे हैं, तो ज्ञान सबसे पहले ये निर्णय करे कि ये जो ज्ञान में आकार बन रहे हैं, ये वास्तव में ज्ञान का ही प्रोडक्शन है, इसका रॉ मटेरियल ज्ञान ही है। तो हमें उन गेयाकारों में गे दिखाई देने के बजाय, अभी तो हम ऐसा मानते हैं कि गे दिख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि बाहर के पदार्थों की ओर चली जाती है, हमारा उपयोग और फिर उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं होने लगती हैं। लेकिन अगर हम ये पक्का निर्णय कर लें कि ये जो ज्ञान में टेबल कुर्सी, ये हीरा सोना चांदी इत्यादि जो कुछ भी जानन क्रिया हो रही है, ये वस्तुतः ज्ञान ही है, तो पहला काम तो हमने ये किया कि ज्ञेयाकारों से हटके उस ज्ञान सामान्य को ही, ज्ञान विशेष ने ज्ञान सामान्य को विषय बनाया। ज्ञान विशेष माने निर्णय करने वाला ज्ञान, ज्ञान सामान्य माने अकेली चेतना का सामान्य परिणमन मात्र। देखिए, सामान्य और विशेष को हम इस तरह से भी समझें कि हम एक ड्राइवर रखते हैं तो गाड़ी के लिए, तो उसमें विशेष का आरोप नहीं करते कि हमने मंदिर जाने के लिए गाड़ी रखी है या ऑफिस जाने के लिए रखी है, ऐसा हम भेद नहीं करते। अब गाड़ी खरीदी है इधर उधर जाने के लिए, वो ड्राइवर है, वो क्या काम करते हो, मैं तो ड्राइविंग हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन जब उसको जो कहा जाए वो वहां वो जाता है, तो गाड़ी लेने में, चलने में ही सामान्य विशेष हो जाते हैं। चलना और चलाना ये गाड़ी की सामान्य क्रिया है, ड्राइवर की सामान्य क्रिया है, लेकिन पर्टिकुलर किसी उद्देश्य से जाना ये उसकी विशेष क्रिया है। तो ये दो, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष, दो अलग अलग पर्याय नहीं है। उस पर्याय में ही जानन भाव जो है, चेतना का परिणमन जो स्वभाव में से प्रकट हुआ है,
वो ज्ञान सामान्य है। अगर वो दो तो नहीं है, लेकिन हम नजर में दो अंश जान सकते हैं कि उसमें नाना प्रकार के गेय दिखाई दे रहे हैं। वो ज्ञान विशेष हुआ। अब हमें यहाँ गेयों से मतलब नहीं है, हमें निर्णय से मतलब है कि जो ज्ञान अपने स्वरूप का निर्णय कर रहा है ज्ञायक भाव का, वो निर्णय ज्ञान विशेष हुआ। उस निर्णय ने ज्ञायक भाव का निर्णय कैसे किया कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो अपनी चेतना सामान्य को उसने निर्णय किया है। फिर वो चेतना सामान्य या जो ज्ञान सामान्य है, असल में वो क्या है कि वो ही ज्ञायक है। वो ज्ञायक का ही परिणमन है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, ये महामंत्र है हमें ज्ञायक तक पहुंचने का। तो जब हम उस ज्ञान सामान्य को देखते हैं तो वो ज्ञायक तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान सामान्य ही, आप यूं कहिए कि जैसे समुद्र का सरफेस होता है, जो समुद्र की सपाटी होती है, यद्यपि वो ध्रुव अंश तो ध्रुव रूप है, लेकिन ध्रुव अंश का रिफ्लेक्शन, उसका परिणमन कहो या उसकी उसकी प्रतिनिधि वो जानन भाव है। वो जानन भाव को ज्ञान जब ज्ञाकारों से भी नजर हटा के जानन भाव को हम देखते हैं, तो दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है। ये ज्ञान प्रधान प्रक्रिया है। एक और उदाहरण मैं लेना चाहूंगा, फिर आपको चांस दूंगा क्रॉस क्वेश्चन करने का। जैसे हम ये चश्मा लगाए हुए हैं, तो इसको दूर रखते हैं तो हमें कांच दिखाई देता है। तो जब हम ज्ञान को भिन्न करके देखते हैं तो ज्ञान ज्ञान परिणम रहा है, ज्ञान में चेतना का तिरंग उठ रही है, ऐसा देखते हैं। लेकिन जब हम उसके समीप जाके, यानी अपने को ज्ञान रूप अनुभव करके, तो फिर ये चश्मा जब कांच पर आंख के पास आ गया, तो हमें कांच नहीं दिखता, बल्कि ट्रांसपेरेंट कांच में से सामने का पदार्थ दिखता है। ऐसे जब हम ज्ञान सामान्य के स्वरूप का विचार करें, तो हमारी नजर ज्ञान पर्याय पर नहीं अटकेगी, बल्कि वो ज्ञान सामान्य ट्रांसपेरेंट है, उसमें से ज्ञायक ही दिखेगा। समझ लीजिए वो कांच है, वो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग जैसा है, और झांकता उसमें आत्म राम है, तो ज्ञायक ही उसमें विद्यमान है। तो ये प्रश्न जो है कि ज्ञान सामान्य को हम दृष्टि के विषय में शामिल करें, तो ये भेद की भाषा होने से वो ज्ञान पर्याय रूप जो ज्ञान सामान्य है, वो तो उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए उस ज्ञान सामान्य पर नजर करेंगे, तो वो ज्ञान सामान्य में ज्ञायक ही बैठा हुआ है। जैसे हम कहते हैं सोने की अंगूठी में क्या है, सोने की अंगूठी में सोना, गेहूं की रोटी में गेहूं। उसी तरह ज्ञान की तरंग में ज्ञायक, ऐसे वो ज्ञान से अभेद है। तो एक उत्तर तो ये है कि उसमें द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प ही नहीं है। लेकिन भेद करके देखें तो फिर ये न्याय तो सब पर गया कि उसमें द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है। आपने कहा हम गुणों को तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन सातवीं गाथा में तो मना किया है। सातवीं गाथा में उन्होंने कहा कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार का कथन है। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र कुछ नहीं है। अब ये कुछ नहीं है में बड़ा रहस्य है। कुछ नहीं है का मतलब सब कुछ है, लेकिन भेद नहीं दिखता। हम अपने घर में जाएं और कॉल बेल बजाएं और अंदर से आवाज आए कौन, तो क्योंकि हमारी घर है ना, तो हम बोलेंगे कोई नहीं। तो कोई नहीं का क्या अर्थ है? कोई नहीं का अर्थ ये है कि हम ही घर के मालिक हैं। लेकिन अब फिर रोज रोज ये बताने की जरूरत है क्या कि घर का मालिक आया है, ऐसा? तो उसी तरह से आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, चारित्र है। जब गुण भेद का भी निषेध है, तो पर्याय भेद का भी निषेध है। चाहे वो ज्ञान सामान्य वाली पर्याय हो, चाहे ज्ञान विशेष वाली पर्याय हो। ज्ञान विशेष निर्णय जरूर करती है, लेकिन जिसको में अपनापन करती है वो निर्विकल्प वस्तु है। तो ज्ञान सामान्य के माध्यम से ज्ञायक पर जाने की ये प्रक्रिया है। भेद से विकल्प करें तो उसमें ज्ञान सामान्य शामिल नहीं होगा, लेकिन अभेद रूप में वो ज्ञान सामान्य में ज्ञायक ही है। ये गुरुदेव के
जो प्रवचन है 9वीं 10वीं गाथा के, जिसमें श्रुत केवली वगैरह की बात है, तो उन्होंने कहा वो श्रुत ज्ञान वो आत्मा ही है। इसलिए जो श्रुत ज्ञान को जानता है मानो वो आत्मा को ही जानता है। और 15वीं गाथा में भी ज्ञान सामान्य का आविर्भाव, तो वहां भी जो ज्ञान परिणमन में जो जानन क्रिया है उसको मुख्य किया, तो दृष्टि ज्ञायक पर चली गई। ऐसी भेदा भेद स्वरूप प्रक्रिया है। बाकी और आप इसमें कोई बात हो तो आप और पूछ सकते हैं। 1 मिनट का